और यूक्रेन के चासिव यार में रूस का हमला के 52M हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। तो के 52M हेलीकॉप्टर से ये अटैक किया गया है और बताया जा रहा है, दावा ये कि यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं इस हमले में। और जिस तरह से पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, ठीक उसी तरह से तबाही यूरोप में होने की आशंका जताई जा रही है। और जानते हैं इस आशंका के पीछे की वजह है क्रेमलिन की बारूदी वार्निंग। दरअसल रूस ने ऐलान किया है कि उसकी मिसाइलों के टारगेट पर यूरोप है, यूरोपीय देशों की राजधानी है। किसी भी वक्त रूसी मिसाइलों से यूरोप का कोना कोना दहल सकता है, यूरोपीय देशों में बारूदी भूचाल आ सकता है। अब सवाल यह है कि पुतिन का फोकस यूक्रेन की बजाय यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ, क्यों यूरोप के विनाश का ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार किया। देखिए सपोर्ट। धरती के 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला इलाका, जिसमें मौजूद है 44 देश, और इन 44 देशों की आबादी करीब 75 करोड़ है, यानी धरती की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा। हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, और जानते हैं इस वक्त यूरोप में आने वाला हर शहर, हर प्रांत, हर मुल्क और करीब 75 करोड़ लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। यूरोप के कोने कोने में दहशत फैली हुई है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, वो है रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दरअसल रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है। किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों की राजधानी रूसी डिफेंस का प्राइम टारगेट है। दावा है कि यूरोप पर मिसाइलों के जरिए रूस हमला करेगा। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी की। रूसी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक कर ली है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कहां सबसे पहले अटैक करता है, किन हथियारों से अटैक करता है, ये सारे ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूक्रेन से यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ। आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों की कैपिटल्स को दहलाने का प्रण ले चुके हैं? तो इसकी वजह है रूस के खिलाफ नाटो का वॉर प्लान। दरअसल नाटो समिट में रूस के खिलाफ बड़ा ऐलान किया गया, वो ये कि यूरोपीय देशों में जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉम हॉक और SM-6S जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नाटो के इस ऐलान के साथ ही पुतिन आग बबूला हो गए और अब दावा किया जा रहा है कि जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों और उनकी राजधानियों को दहलाने की वार्निंग क्रेमलिन दे चुका है। यूरोप के जिन जिन देशों में अमेरिकी मिसाइल की खेप पहुंचेगी, रूसी ब्रिगेड यूरोप के उन तमाम देशों को मिसाइल हमलों में राख कर देगी। यूरोपीय देशों की राजधानी हमारी मिसाइलों के टारगेट पर। क्रेमलिन की तरफ से हमले का आदेश जारी हो चुका है। यूरोपीय देशों की राजधानी पुतिन ब्रिगेड का प्राइम टारगेट है और रूस ने भी साफ कर दिया है कि रूसी मिसाइलें यूरोप पर हमले के लिए तैयार है। ऐसे में यूरोप के किन किन शहरों पर मिसाइल वर्षा होगी, किन शहरों को पुतिन सबसे पहले तबाह कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। रूसी मिसाइलों का सबसे पहला अटैक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ही हो सकता है, जिसकी रूसी बॉर्डर से दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, क्योंकि जर्मनी में ही अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती सबसे पहले होगी। यूरोप में पुतिन ब्रिगेड का दूसरा टारगेट पोलैंड की राजधानी वॉर्सोवा हो सकती है।
ये रूसी बॉर्डर से महज 500 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिम से मिलने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट है। इसी तरह ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर भी रूस मिसाइलों से हमला कर सकता है। लंदन से रूसी बॉर्डर की दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। हालांकि बाल्टिक सी या फिर कैलिनिनग्राड से लंदन पर मिसाइलें दागी जा सकती है। यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े फ्रांस पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। रूसी बॉर्डर से पेरिस की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, जो रूसी मिसाइलों की रेंज में है। वहीं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो पर भी रूसी मिसाइलों से हमला हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मुल्क यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के ये वही देश हैं जो नाटो में भी शामिल हैं और इनका यूक्रेन जंग में सीधा दखल भी है। इसी बीच अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती इन मुल्कों में होना सीधे तौर पर पुतिन को चेतावनी है। लिहाजा पुतिन ने नाटो पर दबाव बनाने के लिए ऐसा दांव खेल दिया है, जिसके बाद ब्रसेल्स से वॉशिंगटन तक कोहराम मच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन की धमकी के बाद अमेरिकी जासूसी विमान रूस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने ब्लैक सी के पास पहुंच चुके हैं। अब यह देखना होगा कि पुतिन की वार्निंग के बाद नाटो क्या अपने फैसले से पीछे हटता है या फिर यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।